आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट के स्टॉक के ऊपर। इसको गोदरेज सीपीबी कहते हैं। और दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर दोस्तों ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था और साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके इसके ऊपर बाकायदा एक रेड अलर्ट एनालिसिस डाली थी और आप लोगों को क्लियरली इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना। और अभी दोस्तों यहाँ पर अगर बाइंग करना है तो भी अवॉइड करना और शॉर्ट सेलिंग भी अपने एडवाइज़र को पूछ कर सकते हैं। और दोस्तों एग्जैक्टली वही हुआ और फिर उसके बाद ज़बरदस्त डाउनसाइड करेक्शन आई। और दोस्तों ये जो हमने उसके ऊपर जो टॉप पे हमने जो पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी वो थी राउंडिंग टॉप पैटर्न। और दोस्तों वो एक्चुअल में आप लोगों को बता दूं वो हमारा डबल धमाका था डाउन साइड में। और उसके पहले दोस्तों यही स्टॉक के अंदर एक और नेगेटिव पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, वो थी डबल टॉप। सबसे पहले हमने डबल टॉप पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, वो ब्रेकडाउन हुआ था, तभी भी रेड अलर्ट एनालिसिस किया था और उसका डाउन साइड में टारगेट हिट हुआ। फिर इसके अंदर दोस्तों सेकंड डबल धमाका डाउन साइड में एक डबल टॉप पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और उसका भी टारगेट हिट हुआ है। और दोस्तों जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक के अंदर हमारे 2 टारगेट सेल साइड के यहाँ पर कम्प्लीटली हिट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों अभी ये स्टॉक के अंदर बॉटम का प्रोसेसिंग बनना स्टार्ट हो गया और अपसाइड बाउंस के यहाँ पर सिग्नल आने लगे और वो लिहाज से दोस्तों अभी यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम का हम प्लान करेंगे और उसके ऊपर हम बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। और एग्जैक्टली दोस्तों वही एरिया जहाँ पर हमारा डबल धमाका का जो एरिया था, एग्जैक्टली वहीं हमारा टारगेट के पास ही यहाँ पर रिवर्सल के सिग्नल मिले हैं। तो दोस्तों जिसके ऊपर आज हम क्लियर एनालिसिस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर किसी को हमारी ये एनालिसिस पे डाउट है तो हमारा वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर आप ज़रूर देख सकते हो, जिसके अंदर वेल इन एडवांस ये जो फॉल आ रहा था, ये जो इतने बड़े फॉल आते हैं ना दोस्तों, वेल इन एडवांस हम प्रेडिक्ट करते हैं। दोस्तों हमारी चैनल के जो पुराने सब्सक्राइबर है उन लोगों को तो अच्छी तरह से पता है कि किस कदर हमारे टारगेट हिट होते हैं ये। और दोस्तों इतना डिटेल स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस एक मेंटरशिप देता है, जहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू बैक टू बैक होल्ड कराता भी है और होल्ड करने का व्यू देता है और जब गिरने वाला रहता है वहाँ पर भी एडवांस व्यू देकर प्रॉफिट बुक करने का व्यू देता है। ये सारी एक मेंटरशिप लोग करते हैं जो अच्छी खासी अमाउंट चार्ज करते हैं एवरी मंथ। वो सारी डिटेल एनालिसिस यहाँ पर हमारी चैनल पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपके बहुत ही काम आएगा। और ये जो फॉल देख रहे हो दोस्तों, ये जो गिरावट आई है डाउन साइड की तरफ, ये आने से पहले वेल इन एडवांस प्रेडिक्ट करी थी। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों ये थी वो एनालिसिस। सबसे पहले हमने यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी दोस्तों। ये डबल टॉप पैटर्न ये ब्रेकडाउन हुई थी, उसके टारगेट यहाँ पर हिट हुए थे। फिर उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर डबल धमाके में हमने यहाँ पर एक राउंडिंग टॉप पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी और ये नेकलाइन ब्रेकडाउन के टाइम पे भी क्लियरली इन्फॉर्म किया था कि बाई अवॉइड कर देना। और इसके पहले हमने बाई साइड के भी इसके टारगेट दिए थे और बोला था कि उसके टारगेट हिट होने के बाद यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना। और दोस्तों सारे वो बैक डेटेड वाले, मैं यूं ही फेंकम फाक नहीं करता हूँ दोस्तों, प्रूफ के साथ आप लोगों को मैं बताता हूँ। और हैज़ अ प्रूफ दोस्तों वो वीडियो है जो यही डिस्क्रिप्शन में पड़े, लिंक के वीडियो के लिंक पड़े, वो झूठ नहीं बोलेंगे। हैज़ अ प्रूफ जाकर आप एक बार ज़रूर देख लेना। और अभी दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना है जो स्टॉक को अपसाइड ले जा सकता है, जिसके ऊपर आज हम फोकस करेंगे। यहाँ पर एक बाउंस बन सकता है, जिसको अगर शॉर्ट टर्म में प्ले करना हो तो वो ज़रूर प्ले कर सकता है अपसाइड में कैप्चर करने के लिए। तो फिलहाल ये सारी ड्राइंग जो हमने नेगेटिव पैटर्न्स बनाई थी ये सारी रिमूव करते और स्टडी करते हैं जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे करंटली चार्ट पे बन रहा है। दोस्तों अगर आप देखो तो ये स्टॉक सितंबर से ज़बरदस्त मतलब डाउन साइड की तरफ करेक्ट हुआ है। और दोस्तों अगर ओवरऑल अगर आप देखो तो पूरे 4 महीने इसने करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों यहाँ पर स्टॉक ने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी और एक यहाँ पर एक बेस बनाकर अल्टीमेटली फर्स्ट बॉटम फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। अभी वो सस्टेन होगा तो यहाँ पर फॉलोअप बाइंग आएंगी तो और भी बड़े ब्रेकआउट्स आएंगे। तो पहली जो प्रोसेस है वो फिलहाल स्टार्ट हो चुकी है और उसके प्रोसेस के
ब्रेकआउट्स के ज़रिए यहाँ पर एक अपसाइड बाउंस बनता है, वो भी पॉजिटिव फैक्टर्स के साथ, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 7 to 8% फर्स्ट रन अप दे सकता है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर किसी को पोजीशन बनाना हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर बना सकता है। यहाँ पर कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से ज़बरदस्त करेक्शन आया था और जो हमने देखा क्लियरली 2 बड़े पैटर्न के थ्रू आया था। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर एंगेज रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज, थर्ड लोअर लोज, फर्स्ट लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लोअर लोज और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ। और जैसे ही ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें 2 मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे, वो चेन तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों यहाँ पर हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक बॉटम लगाकर अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन भी विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए है, वो ही दोस्तों प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग डाउन साइड में है और MACD के ऑसिलेशन अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए है। और ये वो एरिया है जो हमें ब्रेकआउट दे रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होता हुआ विटनेस होता है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक दोस्तों यहाँ पर हम 2 नेकलाइन का वेट करेंगे। और दोस्तों एक और बात बता दूँ कि ये नेकलाइन ब्रेकआउट के ऊपर एक गैप था, जो स्टॉक ये गैप फिल करेगा और वहाँ पर दोस्तों एक रेजिस्टेंस, एक रिजेक्शन भी फेस होगा। तो वो लिहाज से यहाँ पर हम एक ब्लू लाइन कर देंगे और हो सकता है ये जो गैप के वजह से यहाँ पर कुछ डोजी बने और स्टॉक के अंदर यहाँ पर कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन करे। और अगर कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेक हुआ तो परफेक्टली फाइन है, स्टॉक अपसाइड रिज्यूम करेगा। लेकिन अगर कंसोलिडेशन लंबा रहा और डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुआ तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ी और गिरावट आ सकती है। वो लिहाज से अकॉर्डिंगली अपने माइंड सेट को रेडी रखना। और दोस्तों जैसा आप लोगों को बताया था कि ये 7 से 10% का ब्रेकआउट है, तो जैसे ये दोनों नेकलाइन के ऊपर ब्रेक करके ये जो ब्लू लाइन के ऊपर भी सस्टेन क्लोजिंग देकर सस्टेन हो गया और अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट किया, तो स्टॉक इमीडिएटली 8 to 10% तक रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 1320 के आसपास का आता है। और यहाँ पर उसके बाद एक और रिजेक्शन यहाँ पर रहेगा स्टॉक जो फेस करेगा। और फाइनली दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस की अभी बात नहीं कर सकते क्योंकि जनरली अभी दोनों भी नेकलाइन ब्रेकआउट हुई नहीं है। और फ्रेंड्स एक और चीज़ याद रखना कि अगर बाय एनी चांस अगर ये 2 नेकलाइन ब्रेकआउट करने से पहले ये जो कप एंड हैंडल का ये जो लो है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ये इसके नीचे क्लोजिंग आ गई, ये ब्रेकआउट क्लोजिंग होने से पहले अगर ये हैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो ये जो पैटर्न है वो इनवैलिड पैटर्न माना जाएगा और फिर यहाँ पर एक डाउनसाइड करेक्शन वापस कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। और आपका स्टॉप लॉस भी जनरली दोस्तों कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर जनरली जो प्रोफेशनल स्टॉक लगता है, स्टॉप लॉस होता है, वो हैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रखा जाता है। तो आप अपने एडवाइज़र को पूछकर वो रख सकते हो या फिर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होने के बाद जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए।
और फाइनली दोस्तों, जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेकआउट होकर उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग मिलेंगी तो ये वाला एरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर होगा। बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज को हमने हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ देखा, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन प्राइस एक्शन और एमएसीडी के ऑसिलेशन के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर इन कप एंड हैंडल पैटर्न ऑलमोस्ट अबाउट टू ब्रेकआउट है। सिर्फ दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग का वेट है। जैसे ही उसके ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनकर टर्न हो जाएगा। अभी तक ये एरिया अभी रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट में टर्न हो जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो जाता है तो नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।